आज हम लोग लेकर आए हैं मोशन 02। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि मोशन क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो लगातार, कैसे, समय के साथ समय में परिवर्तन हो तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर, कोई देखने वाला भी हो, तो हम कहेंगे उसकी वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद मैंने बताया कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर चाहिए, ठीक। तो ऑब्जर्वर को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एकदम टेक्निकल टर्म में ना। ये दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अगर किसी ऑब्जर्वर की स्थिति रेस्ट में है या कंटिन्यूअस मोशन या कांस्टेंट मोशन में है तो हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम से वो देख रहा है हमें। अगर उसकी स्पीड लगातार बदल रही है तो हम बोलेंगे कि उसकी वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक। अब बच्चों इसके बाद हमने मोशन के टाइप बताए, बहुत सारे टाइप उसमें हमने डिस्कस किए। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे सभी डिवीजन हमने बताया आपको कि कितने तरीके से हम मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आज बच्चों हम बात करेंगे मोशन को अगर स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी उत्सुकता के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नए नए क्वांटिटीज़ बनाते हैं। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ को हमने पहले लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया। क्वांटिटीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नंबर्स में मेज़र करती हैं ना। नंबर्स में बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वैसे ही हमें मोशन को मेज़र करना था, हमें मोशन को समझना था बच्चों कि आखिर ये मोशन होता क्या है। तो तब हमने क्या किया, एक क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस क्या है ये समझते हैं ना। ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जितना मूव करेगा यानी जितना वो चलेगा, इट इज अ टोटल पाथ लेंथ, इट इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इट इज अ टोटल पाथ लेंथ ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, अगर आपको कहना है तो, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल पाथ, रास्ते की लंबाई। आप जितना भी चलो उस रास्ते को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक है ना। तो लंबाई को मेजर कर किस में किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना आप चल रहे हो ना उसको बच्चों क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं इस क्वांटिटी। ये क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, हमें ये जानना था कि एक इंसान है, ये यहाँ से है, यहाँ से यहाँ चल गया तो कितनी दूर गया, इसका लेंथ कितना हुआ, इसके पाथ की लंबाई कितनी हुई, तो हमें यही जानना था। तो हमें ये जानना था तो हमने एक क्वांटिटी सिंपल बना रखी जिसका नाम हमने दिया डिस्टेंस, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों तो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इट नेवर जीरो और नेगेटिव, ना तो ये जीरो होगा और ना तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इतनी बात फिक्स है, ठीक, ना तो ये जीरो होगा और ना तो नेगेटिव होगा। अच्छा एक बात और जानते हैं, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। हमने क्या कहा, ये सिंपल लेंथ की है, ये क्या है, सिंपल लेंथ, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। बच्चों स्मॉल एम ऐसे लगा रहेगा तो हमें ये समझ लेना कि इसका सिंबल किसका सिंबल है, मीटर का सिंबल है, ठीक है। तो हमने चार बातें समझी, एक क्वांटिटी बनाया ये जानने के लिए कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कितनी दूरी तय करता है, उसके लिए हमने बोला डिस्टेंस। ये क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ, इसको ऐसे सही से थोड़ा सा लिख देते हैं, कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल लंबाई चली जाती है उसको। हमने कहा जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया,
ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो हमने कहा कितनी लंबाई की है, तो अब हम इस रास्ते की लंबाई को जोड़ लेंगे, इसको 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 जोड़ लेंगे, सबको ऐड कर लेना है, सिंपल। ठीक है, टोटल एडिशन ऑफ द पाथ लेंथ। अगर आप कहीं ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, तो जितना मूव कर रहे हैं ना उसको केवल ऐड कर लीजिए, सिंपली प्लेन ऐड करिए, वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, एक बात और बात करते हैं, इट इज डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा बच्चों, एक बात ये समझाता हूं मैं आपको ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर, सीधी सीधी बात। अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मान लो यहाँ से, तो मैं यहाँ से बताऊंगा कि ये वाली दूरी मुझे नहीं पता है। कोई भी बाइक या ट्रेन कहीं से आ रही है, हमें क्या पता, जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे वहीं से बता पाएंगे। ठीक है, कि भाई इतने समय में इसकी दूरी इतनी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, लेकिन डिफरेंस इसका डिपेंड नहीं करता, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इतनी बातें हमने जान ली। तो अगर हम बोलें कि ये कितना गया, ये 1 किलोमीटर गया, ये 500 मीटर गया, ये 1.5 किलो, ये भी 1 किलोमीटर गया। ठीक, फिर ये 500 गया, फिर इधर कितना गया, ये भी 500 गया। ठीक, ये 1 किलोमीटर गया, तो टोटल कितनी लंबाई होगी ये दोनों 1 किलोमीटर हो जाएंगे। 1 2 3 और 1 4, 4 4.5 4.5 किलोमीटर ये मूव किया। ठीक, लेकिन बच्चों इस बात से ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस दिशा में मूव किया ना, तो एक दिक्कत ये आ रही थी। तो हमने क्या किया कि अगर हमें ये बताना हो कि हमारे घर से हमारा स्कूल किस तरफ है, तो आप डिस्टेंस से बता सकते हो कि 2 किलोमीटर दूर है या 500 मीटर दूर है, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि हमारी जानने की इच्छा थोड़ी और बढ़ गई। ठीक, तो हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, जानने की इच्छा बढ़ गई, कोई बात नहीं, तो एक नई क्वांटिटी बना लो जिससे आपका काम चले। क्वांटिटी हम अपने हिसाब से बनाएंगे बच्चों, जैसे जैसे हमारे मन में इच्छाएं होंगी, जो जो चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से क्वांटिटी बनाते जाएंगे। ठीक है, और इसी हिसाब से फिजिक्स को समझते जाएंगे। चलो देखते हैं, एक और क्वांटिटी बना के देखते हैं क्या सीन है भाई। एक क्वांटिटी बनाते हैं बच्चों जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसका क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे पहले आप क्या कर रहे थे ना, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ऐसे गए, ऐसे। ठीक ना, इतना घूम फिर रहे हो, इतना घूम फिर रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आप बताओ एक्चुअल में कितना चल रहे हो, एक्चुअल में कितना चल रहा है। एक और समस्या ले सकते हैं, एक बच्चा है जिसका घर यहाँ पे है। ठीक, ये उसका घर है भाई, यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रही है, क्या है भाई, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे उसका स्कूल है, अच्छा वाला, एकदम बढ़िया वाला। अब मैं नहीं बना सकता अच्छा वाला स्कूल क्योंकि मुझे नहीं आता है। ठीक है, स्कूल है। ठीक, अब अगर ये रेलवे ट्रैक ट्रेवल करके जाए तो 2 किलोमीटर आराम से क्रॉस करेगा, यहाँ से यहाँ सीधा। ठीक है, लेकिन अगर ये बस से जाता है तो बस का रास्ता बच्चों यहाँ से होके ऐसे ऐसे होके जा रहा है, ये, और इसमें इसको लग रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में वो कितना चल रहा है। तो बोलोगे सर वो तो 10 किलोमीटर दूर से ऐसे आएगा, बस तो उसकी 10 किलोमीटर घुमा के ले जाती है। हाँ, लेकिन उसके घर से उसका स्कूल कितना है, 2 किलोमीटर। तो हमें ये जानना था कि आप प्रोडक्टिव कितना काम कर रहे हो, आप असल में कितना चल रहे हो ना। जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, तो हमारा जैसे घर से अगर स्कूल से अगर घर आना होता है ना, तो हम लोग छोटा वाला रास्ता नहीं लेते, बड़ा वाला रास्ता लेते हैं। क्यों, मज़े से आएंगे, आराम से एकदम धीरे धीरे, इधर से जाना ना, इधर से नहीं जाएंगे, उधर वाले से घूम के आएंगे। क्यों, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा देर में पहुँचेंगे और अच्छा लगेगा। तो ऐसा काम करते थे। तो हमें इसी समस्या को से समाधान चाहिए, तो हमने एक नई क्वांटिटी बना दी, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कह रहा है, हमको दुनिया भर से कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो इससे में मतलब नहीं है। इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ये क्या है बच्चों, ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और स्कूल आएगा, तो इसके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक, जाने को तो कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, नहीं, हमें ऐसे नहीं जाना, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एकदम लाइन ज्वाइन कर दो सीधा बस, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट क्या करता है। अच्छा, तो ठीक था, ऐसा हमने बना दिया। आपने कहा कि सही है सर, ये तो घर था, ये घर था, ये रेलवे ट्रैक और यहाँ स्कूल है, ठीक ना, ये यहाँ से 2 किलोमीटर, आपने कहा ठीक ना। फिर एक समस्या आ गई कि इधर से 2 किलोमीटर दूर क्या है, मार्केट भी है। क्या है, मार्केट। अब क्या हुआ, बच्चा घर से चला गया, तो उसके पापा फ़ोन कर रहे हैं, भाई बताओ कहाँ हो, तो कह रहा है सर पापा आ गए, 2 किलोमीटर दूर आए हैं। तो कह रहे हैं 2 किलोमीटर दूर तो स्कूल है और 2 किलोमीटर दूर बाज़ार भी है, तो कहाँ हो, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। किससे, अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट में जो बोला फाइनल और इनिशियल, फाइनल पॉइंट ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मतलब शुरुआत वाला, और ये फाइनल हो गया, इधर भी फाइनल है, ठीक है। सर आप ही जाते होगे ऐसे स्कूल छोड़ के बाजार घूमने, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे समस्या ये है कि 2 किलोमीटर दूर ये भी है, 2 किलोमीटर दूर ये भी है, तो ये कैसे डिसाइड हो पाए कि आप किधर गए हो। तो हम इसको थोड़ा और वेल डिफाइंड बनाएंगे। वेल डिफाइंड बनाने का मतलब है कि इस क्वांटिटी से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए, क्योंकि पिछले वाले क्वांटिटी जो हमने बनाई थी डिस्टेंस, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। तो हमने इसमें बोला इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब ये 2 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब ये मान लो अगर हमने इसके घर देखें तो इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हमें बताना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर दूर आप नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहाँ पे हो, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है वो सारी कुछ बताएगी आपको बात। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये बताता है कि आप इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है वो किस दिशा में है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है सर। सही है। और बताइए, हमने इसको और अच्छे से बनाया कि एक वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे मतलब इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए ना। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इज मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अब क्या होगा, इसके साथ अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये सब कुछ हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, घर से गए स्कूल, स्कूल से फिर घर आ गए, तो आपका फाइनल और इनिशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, 0, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि हम डायरेक्शन को, हमने बताया था कि आपको पिछले में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको डायरेक्शन वगैरह सब बताता है अच्छे से। तो ये बोल रहा है कि अगर x इधर है तो इसको अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, ठीक है, तो इधर वाले x को क्या मानोगे, नेगेटिव, ठीक है। अगर ऊपर वाले y को पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे वाले y को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव y मानना पड़ेगा। ये पॉजिटिव y और नेगेटिव, और ये क्या है, ये ऐसे परपेंडिकुलर, थर्ड एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है, जेड एक्सिस। तो हमने क्या कहा कि आप अगर पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चल के यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर घर से सीधा चला गया मार्केट, पहले गया स्कूल ना, स्कूल गया, स्कूल से आया घर, घर से सीधा चला गया मार्केट ना बच्चों। तो अब मार्केट तो क्या है, मार्केट नेगेटिव एक्स एक्सिस में है
और उसका स्कूल क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसलिए ये क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो। बस ये डायरेक्शन की वजह से, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, इधर जा रहे तो माइनस में जा रहा है, ऐसा नहीं है। माइनस ये सिंबल बताता है आपको कि आप जो दिशा आपने माना था पॉजिटिव, उसके अपोजिट में आप ट्रेवल कर रहे हो, बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बच्चों 2-3 बातें हैं, ये भी क्या करता है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा, अब इसमें एक फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, ऐसे यूनिट दोनों की मीटर, चलो कैंसिल हो गया। वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट चला हुआ है, मूव किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगा, चाहे चींटी एकदम थोड़ा सा, फिर भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात है बच्चों, जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर। बड़ा मतलब क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये 4 मान लो, ये 3। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा 5। कैसे निकाला सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, 3 का स्क्वायर किया, ये आ गया 5। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये और ये फाइनल, तो ये 5 आ गया। लेकिन अगर डिस्टेंस जोड़ो 4 और 3 7, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पर बच्चों एक केस है, एक वो केस है जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर इफ ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चों, तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अगर जैसे थोड़ा मुड़ेगा बच्चों, वैसे ही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। किससे, डिस्टेंस से। ठीक, अब इस बात को घुमा के कैसे आपसे पूछा जाएगा, इस बात को घुमा के ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश और ये हर, तो अंश तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो ये किसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर होगी। अगर दोनों बराबर, वही एक केस स्ट्रेट लाइन मोशन वाला, अगर बराबर होंगे यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 होगा तभी तो 1 आएगा, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस क्या बड़ा है, 6 डिवाइडेड बाई 5, 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये तो हमेशा बड़ा रहेगा ना। तो डिस्टेंस बड़ा है तो इसलिए हमेशा लिखा जाता है 1 से बड़ा, जो इनका रेशियो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, कभी भी 1 से छोटा नहीं आएगा। छोटा वाला भी ऑप्शन आता है, कैसे, इसको बोल देगा डिस्प्लेसमेंट का और उसका रेशियो, इसको ऊपर ले दे और इसको नीचे। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेते हैं ना। अब इसका डिफरेंस आप लिख लोगे, चलो लिख तो लेंगे सर, इतना ज्ञान तो दे रखे हैं आप। ठीक है, चलो आ जाइए। पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन ना, पहले क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, 6 मीटर ऐसे जा रहा है, 8 मीटर इधर जा रहा है, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, फाइंड। अब डिस्टेंस क्या होगा जरा बताओ, डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ 6 + 8 कितना हो गया, 14 मीटर। ठीक है, ये क्या गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। देखो बच्चे,
यहीं पे हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैथ की ज़रूरत पड़ने का क्या सेंस है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये ट्रेंगल हो गया। अब जब राइट एंगल ट्रेंगल होता है वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, देखो ये क्या कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू यानी ये वाली साइड इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 36 और ये आ गया 64। जोड़ दिया सर, जोड़ दिया तो ये आ गया 100। अब 100 आ गया तो अंडर रूट से कैसे निकालें, तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन के तो आपने सीख रखा होगा, सर कहाँ सीखा है, सब भूल जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों 2 से ले जाओ 50 बार, फिर 2 से ले जाओ 25 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओ, 2 से कहाँ ले जाएंगे सर, 5 से ले जाओ, फिर 5 से ले जाओ 1 बार, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो अंदर जब पेयर बन जाता है, अंडर रूट के अंदर पेयर बन जाता है, ठीक है, यानी जूते जैसा है। एक जूता रहेगा तो नहीं पहन के जाओगे ना, डबल होगा तभी तो पहन के जाओगे, डबल मतलब दोनों पैर का, ठीक है। तो एक बाहर निकाल लिए, ये भी बाहर निकाल लिए, ये आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 10 मीटर, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें परपेंडिकुलर दिया हो ना, तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बातें आपको घुमा फिरा के भी दी जा सकती हैं, जैसे कैन ऑब्जेक्ट इज मूव इन 6 मीटर इन इस डायरेक्शन एंड देन टर्न एंड मूव 8 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ऐसे भी बोल सकता है आपको, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहानी बना देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 6 मीटर इधर गया, 20 मीटर इधर गया, फिर 40 मीटर इधर गया, ठीक है। ये कितना गया, 40 नहीं, इसको हम ले लेते हैं 60 मीटर और इसको ले लेते हैं बच्चों 100 मीटर, 100 ही ले लो, क्या दिक्कत है, 100 मीटर, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये 60, ये 20, 80 और 100, डिस्टेंस हो गया 180 मीटर तो गए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर इनिशियल ये पॉइंट और फाइनल ये पॉइंट मिलाइए, मिला दिए बच्चा। अब देखिए क्या होगा, सर यहाँ से यहाँ तो 100 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, सर ये देखो अगर देखें तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ले लो सर। और ये कितना हुआ, सर ये तो 60 हुआ, तो बचा कितना, सर 40। अब यहाँ पे देखो सर 90 डिग्री बन रहा है, फिर से पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक, लगा लीजिए सर। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कर लो बेटा, स्क्वायर करो, 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, जोड़ दिए, ये आ जाएगा 2000। अब 2000 आएगा, फिर से वही काम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करके देखते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो 1000 है, 1000 का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देख बच्चा, इसका तो पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा बाहर। अंदर किसका पेयर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इसको और तोड़ सकते हैं, इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 का भी बन गया, तो 2 को भी बाहर ला दो। अब बचा 5 अंदर, तो आ जाएगा 20√5 मीटर, ठीक। ये इतना डिस्प्लेसमेंट। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.72 के आसपास होती है ना, मल्टी रखेंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्ट है मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है
जो सेमी सर्कुलर पाथ, या ऐसे बोल सकते हैं एक पार्क है 70 मीटर रेडियस का है, एक चक्कर आधा, एक पर्सन है आधा चक्कर लगा रहा है, तो आप उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, दोनों बताइए ना बच्चों। तो कैसे बताओगे सर? डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक है, ये r तो ये भी r, तो r 2r हो जाएगा ना। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल होगा सर। तो अगर एक पूरा चक्कर करता, तो अगर पूरा चक्कर करता बच्चे तो क्या होता है सर? पूरा चक्कर करता तो 2 पाई r मूव करता, और ये आधा किया तो डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी पाई r, पाई r। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 70, काट दो 10, यानी कितना मिला? 220 मीटर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा बच्चों? देखो r, ये यहां से यहां तक गया r, फिर ये भी r होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r के बराबर। तो 2 × 70 यानी 140 मीटर। ठीक है, ये भी हो गया सर। अब अगर ये पूछता 1/4 मूव कर रहा है ऐसे, और ये 70 दे रखा है, यहां से ट्रेवल किया, यहां जाकर थक गया मेरी तरह, बोला भैया नहीं अब नहीं जाएंगे, इतना कौन ट्रेवल करेगा, इतना हम पार्क में घूमेंगे। हाँ, तो बच्चा ये यहाँ से ट्रेवल किया यहाँ तक। अब आपसे पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्टेंस तो ये होगा सर। अब देखो क्या है, पूरा डिस्टेंस अगर चलता, डिस्टेंस के बाद अगर एक चक्कर चलता तो कितना चलता सर? 2 पाई r चलता। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब उसका एक भाग है, यानी इस कितने पार्ट में टूटा हुआ है? एक दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला, डिवाइड बाई 4। ये डिवाइड कर दिए, पाई r डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाई 2। ये काट दो 10, ये काट दो 11, यानी 110 मीटर चलेगा। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो अब सर यहाँ पे 90 फिर से बन गया, ये 70, ये भी 70, तो ये कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, क्योंकि अब तो वो फार्मूला नहीं लगा सकते, तो ये आ जाएगा, ये भी अगर देखो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2r का स्क्वायर ना। अब देखो r का पेयर बन रहा है, r का स्क्वायर मतलब r इंटू r, पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल ले, लेकिन 2 भाई साहब बीच में रह गए, तो इनका कितना वैल्यू मिला? 70√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर लाएंगे। ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अनंत क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? आपको बार बार सीखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करें जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, और डिस्टेंस के लिए सबको जोड़ लेना है बस। ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग अगली बार अगले लेक्चर में बात करेंगे स्पीड के बारे में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।